मैं हूं गीता शर्मा। कहते हैं ना, संस्कार जीवन को बहुत ऊंचाई तक लेकर जाता है। आज का विषय हमारा, हम अपने बच्चों को संस्कार किस तरह से दें। यदि बच्चों में 4 से 12 साल तक के बीच में यदि हमने संस्कार डाल दिए तो उनके जीवन में ये कभी उनसे अलग नहीं होगा। और कहते हैं ना, संस्कार जीवन को बहुत ही आगे लेकर के जाता है, बहुत ऊपर लेकर के जाता है। यदि बच्चों में संस्कार है, जिस व्यक्ति में संस्कार होता है, वो व्यक्ति अपने जीवन में ऊंचाइयों को बहुत हद तक छूता है। जीवन में ऊंचाइयां उनकी कदम छूते हैं, ऐसा कहा जाता है और ये कई तरह से प्रमाणित भी हो चुका है। तो आज का मेरा जो पॉइंट्स है, आज का जो मेरा मुद्दा है, वो है बच्चों में संस्कार कैसे डाला जाए और बच्चों में संस्कार कितना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, हम आज इस मुद्दे में करेंगे विशेष चर्चा बहुत ही कम समय में। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी मैं आपके लिए लेकर आऊं वो आपके पास सीधे सीधे पहुंच जाए। और हाँ, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं वीडियो को, तो उससे मोटिवेशन मिलता है और उत्साहवर्धन होता है कि आपके लिए कुछ अच्छा ढूंढ करके लाऊं और आपको उसकी बातों को बीच में रख करके आपको समझाने का पूरी तरह से, या आपको उसको बीच ला करके आपको बताने का कोशिश की जाए। तो लाइक करना वीडियो को ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए चलते हैं मुद्दे की ओर। यदि ये कहा जाए आज कि हर माता पिता के लिए यह एक चुनौती है कि बच्चों में संस्कार कैसे डाला जाए, तो यह कहीं से भी गलत नहीं होगा। ये बिल्कुल सही बात है। आज संस्कार को लेकर के हर माता पिता चिंतित रहते हैं, है ना। हर माता पिता को ऐसा लगता है कि हमारे बच्चों में संस्कार बहुत हद तक कैसे डाला जाए, क्योंकि हर माँ बाप का एक सपना होता है कि हमारा बच्चा संस्कारी हो, गुणकारी हो, समाज में उसे पूर्ण रूप से प्रतिष्ठा मिले और हमारा नाम रोशन, बच्चे हमारा नाम रोशन करें। और ये तभी संभव है जब हमारे बच्चे संस्कारी होंगे। तो संस्कार डालने का जो सही उम्र है दोस्तों, मैं ये आपको बता रही हूँ, ये 4 से 12 साल तक की उम्र होती है। यानी 4 बच्चा जब प्रवेश करता है अपने 4 इयर्स में, तब से लेकर के और 12 साल तक की जो आयु होती है, उसमें हम जो भी चीजें बच्चों को सिखलाएंगे, संस्कार जो भी डालेंगे, वो उनके जीवन को बहुत ऊपर तक लेकर के जाएंगे। और हाँ, अगर एक बार बच्चे हमारे संस्कारों को अपना लिए, यानी अच्छे संस्कार के गुण अपने अंदर भर लिए, तो जीवन भर वो उनका साथ नहीं छोड़ेगा, उनकी परछाई की तरह उनके साथ चलेगा, जो उनको जीवन में बहुत आगे की ओर लेकर के जाएगा। तो कहते हैं ना कि अगर ऐसा नहीं हो पाया, हम अपने बच्चों को संस्कार सही तरीके से नहीं दे पाए, तो माता पिता की विफलता मानी जाती है और यह कहीं न कहीं आत्मविश्वास को कमजोर करता है और कहीं न कहीं जीवन में परेशानी का कारण भी बनता है। तो हम इससे निकलेंगे कैसे? तो बच्चों को हर तरह का एक गुण जो हमारे संस्कार में सम्मिलित है, वो हम बच्चों को सिखलाएंगे हर क्षण। और कहते हैं ना कि हर चीज सीखने की एक आयु होती है, एक उम्र होती है। एक उम्र के बाद हर चीज ना तो सिखलाया जा सकता है, ना ही बदलाया जा सकता है। तो एक उम्र तक हम सारी चीजें बच्चों को बदला सकते हैं, सिखला सकते हैं। हर उम्र में सीखने की अलग अलग जरूरतें होती हैं और जैसे जैसे जरूरतें आती हैं, वैसे वैसे सीखा जा सकता है। लेकिन संस्कार हम सारी उम्र माता पिता बनकर नहीं सिखला सकते हैं। कुछ हद तक ऐसा होता है जहां हम संस्कार बच्चों को सिखाते हैं और वो सटीक और सही उम्र है 4 से 12 साल तक। 4 से 12 साल के बीच में जब हमारे बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, उस समय हमें उनमें संस्कार डालने चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, एक दिन में कुछ भी नहीं होता। एक दिन में ना तो पहाड़ उखड़ सकता है और ना ही एक दिन में 5 वर्षों की कार्य को पूरा किया जा सकता है। इसलिए हमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके बच्चों को सिखलाना पड़ता है और करना पड़ता है, तभी जाकर के हम बच्चों में पूर्ण रूप से संस्कार को डाल सकते हैं, है ना। तो संस्कार डालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए?
तो हमें बच्चों को बड़ों का वैल्यू करना सिखाना चाहिए। हमारे घर में, हमारे परिवेश में, हमारे घर में जो हमारे फैमिली में जो सबसे पहले बड़े लोग हैं, पहले उनके बारे में बच्चों को ये सिखाना जरूरी है कि हमें बड़ों का वैल्यू कैसे करना चाहिए, हमें बड़ों की बात कैसे माननी चाहिए, हमें बड़ों के साथ व्यवहार कैसा करना चाहिए। यदि हम स्कूल भेजते हैं बच्चों को, तो स्कूल में टीचर्स की बात को हमें कैसे मानना है, हमें टीचर का रिस्पेक्ट कैसे करना है, हमसे बड़े हैं उनका रिस्पेक्ट हमें कैसे करना है। अमूमन ये हम सिखलाते भी हैं, लेकिन प्रॉपर एज में जब हम इस बात को डालते हैं या सिखलाते हैं तो ये अधिक प्रभावी होता है और बच्चों में ये समावेश बहुत ही शीघ्रता से होता है। दूसरी चीज है कि हमें हर चीज को सिखलाना पड़ता है। यदि जैसे क्या होता है अमूमन है कि बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो हम सोचते हैं कि उनका सारा काम हम कर लेते हैं, है ना, क्या होगा, बच्चा बहुत छोटा है अभी कैसे करेगा। यहाँ हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। ठीक है, जब बच्चे छोटे हो ना, मान लीजिए बच्चे स्कूल से आते हैं, ठीक है, बच्चे अगर हमारे 4 साल के हो चुके हैं, अमूमन 5 साल के होने वाले हैं, तो हम इतना तो उनसे कर ही सकते हैं, कह ही सकते हैं कि अपनी आय हो तो सबसे पहले उनका शूज कम होना चाहिए, सूर्य का वहां पे शूज डालो, बैग जहाँ पे उनका स्टडी टेबल है या जहाँ पे भी आप उन्हें रखने की व्यवस्था कर रखी है वहां पे वो अपना बैग डालें, प्रॉपर बैग का सामान हो उनका। जब वो पढ़ाई करने के लिए बैठते हो उस समय उनकी हर चीज बैग से बाहर आती है। पढ़ने के बाद बच्चे किताब को खुली छोड़कर टेबल पर चले गए, बेड पे चले गए, पेंसिल कहीं है, पेंसिल बॉक्स कहीं है, नोटबुक कहीं है, बुक कहीं है और बच्चे निकल लेते हैं। तो उस समय जरूरत होती है हमें बच्चों को ये बतलाने की कि नहीं, अपने जितने भी सामान है आपका उसे प्रॉपर तरीके से पहले अपने बैग में डालो, उसे सही तरीके से अरेंज करो और रखो, फिर वहां से बाहर की ओर निकलो या फिर वहां से अलग निकलो। उसी तरह से बच्चे जब आते हैं स्कूल से तो उनका टिफिन बॉक्स में होता है, बैग में होता है, तो उनको ये कहना कि अपना लंच बॉक्स निकालो और सिंक में जाकर डालो या फिर जहां पे आप वॉश बेसिन बनाए हैं वहां पे डालने के लिए कहा जा सकता है। बच्चे जब घर से खेलने के लिए बाहर निकलते हैं या बाहर से आते हैं तो आने के बाद सबसे पहले उनका पैर हाथ धोना बहुत आवश्यक होता है। मुंह हाथ धोना, पैर हाथ धोना, ये सैनिटाइजेशन का काम होता है जो हमारे बच्चों में बहुत बड़ी बात होती है। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे बाहर से खेलते हुए आए और बस हाथ धोया, पैर धोने की आवश्यकता नहीं समझते, हाथ धोए, आपने कहा तो हाँ मतलब हैंड वॉश किया और हैंड वॉश करके और सीधे सीधे खाने का कुछ सामान लिया और मुंह में डाल लिए। तो क्या ऐसा हम बच्चों को सिखला सकते हैं उनका इम्पोर्टेंस कि हमें बाहर से आने के बाद हाथ पैर क्यों धोना चाहिए, इसका इम्पोर्टेंस पहले बतलाना पड़ेगा कि हमें बाहर से आने के बाद हाथ पैर वॉश क्यों करना चाहिए, हैंड वॉश क्यों करते हैं, हैंड वॉश फेस क्यों धोते हैं, पैर क्यों धोते हैं, है ना, इसका हमें उनका इम्पोर्टेंस बताना पड़ेगा। क्योंकि जब तक किसी भी बात का इम्पोर्टेंस बच्चों को नहीं पता हो तो उन चीजों को वो नहीं करेंगे। तो हर चीज की वैल्यू बतानी पड़ती है, इम्पोर्टेंस बताना पड़ता है। दूसरा, इसके बाद क्या होगा कि जैसे घर में छोटे मोटे जो भी चीज जो बच्चा कर सकता है और कुछ नहीं तो कम से कम वो प्लांट में पानी दे सकता है, छोटा बच्चा है कुछ नहीं कर सकता है तो वो एक जग ही डाले, एक गिलास ही डाले, लेकिन उनको ये बतलाना कि बेटा प्लांट्स में पानी डालो। इससे क्या होता है कि उनको ये बात समझ में आएगी कि हमें भी कुछ करना चाहिए। तो ये बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाता है ना। जब उनको हम छोटे छोटे कार्य करने के लिए देते हैं, जब उनसे ये समझाते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस क्या और हमें क्यों करना चाहिए, तो बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी का ज्ञान होता है। क्लास में हमें अपने फ्रेंड सर्कल में कैसे रहना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए और हमें सही और गलत का पहचान कैसे करना चाहिए, इसका वैल्यू सिखाना बहुत जरूरी होता है। हम पेरेंट्स हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे जब हमारे जाते हैं बाहर खेलने के लिए या स्कूल के अंदर होते हैं तो भी हमें कभी कभी टीचर्स से मीट करके और हमें उनके बारे में जानकारी रखना चाहिए। अगर हमें कहीं ऐसा कुछ नजर आता है या पता चलता है तो हमें उसको बच्चों को प्यार से हैंडल करके उसे समझाना चाहिए। और कई बातें हैं ऐसा, है ना, जैसे समय का महत्व तो सारे जानते हैं, सम्मान और सौहार्दता, है ना, बड़ों का सम्मान कैसे करें और छोटों के साथ स्नेह कैसे रखें, ये बच्चों में आना
आना चाहिए। सहयोग और सहानुभूति, बच्चों को हेल्प की वैल्यू बतलानी चाहिए। हमें किसी भी व्यक्ति को हेल्प क्यों करना चाहिए, है ना। यदि हम बच्चों में हेल्प करने की आदत डाल दिए तो जीवन में बच्चा हेल्पफुल रहेगा और उसका बेनिफिट आपको भी मिलेगा, पेरेंट्स को भी मिलेगा। क्योंकि बच्चे जब दूसरों की हेल्प करना सीख जाएंगे तो जब दूसरों की हेल्प करेंगे तो अपने माता पिता का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, है ना। वह माता पिता को फिर कभी नहीं इग्नोर करेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि बच्चों में ये चीज डालना बहुत जरूरी है। सही, देखिए मेरे हिसाब से 5 पॉइंट 6 पॉइंट बनते हैं, ठीक है। पहला होता है स्वच्छता का महत्व, जो मैंने आपको बताया। दूसरा होता है सम्मान और सौहार्दता का, जो बच्चों के अंदर होना चाहिए। हमें बड़ों का सम्मान कैसे करना चाहिए और छोटों के साथ स्नेह कैसे रखना चाहिए। प्लस सामाजिक स्तर पर हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कैसे रहना चाहिए, या घर परिवार में हमें मिलजुल कर कैसे रहना चाहिए, ये एक पॉइंट बनती है। फिर एक पॉइंट बनती है सहयोग और सहानुभूति की, यानी हमें हेल्प करने की आदत बच्चों में डालनी चाहिए कि हमें एक दूसरे का हेल्प करना चाहिए, चाहे वो क्लास हो, स्कूल हो, घर हो, या फिर वैसे कोई नीडी पर्सन जिन्हें हमारी आवश्यकता है, हमें उनका हेल्प करना चाहिए। ये चीज बच्चों में अगर आती है तो बच्चे इन चीजों को लाइफ टाइम कैरी करते हैं, और फिर यदि ऐसा वो लाइफ टाइम कैरी करेंगे तो फिर अपनी फैमिली को कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। तो ये करना बहुत जरूरी है। और समय प्रबंधन तो हम सभी जानते हैं कि समय का कितना इंपॉर्टेंस है, और समय प्रबंधन तो हर बच्चों, मैंने पहले वाली वीडियो में भी बताया है अपना, कि समय प्रबंधन का ज्ञान होना बच्चों में कितना जरूरी है, कितनी आवश्यक है। अगर हम समय प्रबंधन का बिल्कुल सही और सटीक बच्चों को ज्ञान कराते हैं कि समय प्रबंधन का ज्ञान अगर बच्चों में आ गया तो मैं आपको श्योर करूंगी समय प्रबंधन बच्चों को बहुत आगे की ओर लेकर के जाता है। उन्हें हर चीज का रूटीन मालूम है। अगर वो अर्ली मॉर्निंग उठेंगे तो हर कुछ वो प्रॉपर टाइम से कर सकते हैं। यदि वो उठने में लेट करते हैं तो उनकी दिन की पूरी दिनचर्या लेट होती है, उनका सारा शेड्यूल लेट होता है, और साथ साथ उनका मानसिक स्तर उतना फ्रेश नहीं होगा। अगर जो भी बच्चे लेट उठने वाले, जितने भी बच्चे हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि यदि वो लेट उठते हैं तो फिर उनको फ्रेशनेस तो फील होगा नहीं, पहली बात। दूसरी बात कि जैसे भाग दौड़ भरी जिंदगी उनको महसूस होगी, ये छूट रहा है, ये छूट रहा है, ये छूट रहा है, ये कर रहे हैं तो ये छूट रहा है, स्कूल लेट हो रहे हैं, कोचिंग लेट हो रहे हैं, ट्यूशन लेट हो रहे हैं, और भी बहुत सारे काम, उनको ब्रश करने में लेट हो रही है, उनका योगा छूट रहा है, उनकी एक्सरसाइज नहीं हो पा रहे हैं, तो बहुत सारी बातें हमारा इरेगुलर हो जाता है। तो ये जानना बहुत जरूरी है। और आखिरी में मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि बच्चों में परिश्रम करने की आदत, यानी उनके अंदर लेबर करने की आदत होनी चाहिए। अगर बच्चे परिश्रमी नहीं बने, उनको ये बात भली बात समझाना होगा, समझाना चाहिए कि एक परिश्रम का, मेहनत का क्या फल होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। यदि हम मेहनत कर, अगर मुझे कुछ अचीव करना है, कुछ अच्छा अचीव करना है, तो हमें मेहनत करना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंस बच्चों में डालना कि लेबर का क्या इंपॉर्टेंस है, हमें हर चीज की इंपॉर्टेंस बच्चों को बतलानी पड़ती है। अगर हमने ये चीज कर लिया, उन्हें ये अगर हम समझाने में सक्सेस हो गए कि बिना मेहनत का इस दुनिया में कुछ भी नहीं पाया जा सकता, स्वच्छता के बिना सेहत को स्वस्थ अच्छा नहीं रखा जा सकता, प्रेम और सौहार्द के बिना हमारा जीवन अधूरा है, या फिर हमें कोई पसंद नहीं कर सकता, हमारी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, हमें कोई जगह वैसा नहीं मिलेगा जहां लोग मुझे बहुत प्यार से देखना पसंद करेंगे या हमें बुलाना पसंद करेंगे। तो प्रेम और सौहार्द, समय का प्रबंधन, सम्मान कैसे करना है, छोटों के साथ स्नेह कैसे रखना है, मेहनत कितना इंपॉर्टेंट है, जो हम अगर हम कुछ भी अचीव करना चाहते हैं तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है, लेबर का हमारे लाइफ में, इन 4-5 चीजें हैं जो अगर बच्चों को सही समझा दिया गया तो मैं आपको ये श्योर करती हूँ कि बच्चों में ये आदत उन्हें बहुत आगे तक लेकर जाएगा, समाज में प्रतिष्ठा भी दिलाएगा, परिवार वाले सभी उन्हें पसंद भी करेंगे, वो सबका दुलारा, सबका प्यारा होगा।
और हाँ, जो भी चीज वो चाहेगा वो अपने परिश्रम के बल पे अचीव करेगा। टाइम मैनेजमेंट मालूम है, लेबर उसे मालूम है, टाइम का इंपॉर्टेंस पता है, लेबर का इंपॉर्टेंस पता है, हमें रेस्पेक्ट, प्यार का मतलब पता है। अगर ये सारी चीजें बच्चों को पता है, प्लस उन्हें जीवन में क्या करना है ये लक्ष्य निर्धारण पता है, तो बच्चे जीवन में बहुत आगे तक जाएंगे। तो आज का ये टॉपिक कि बच्चों में संस्कार डालना कितना आवश्यक है और ये हम किस उम्र में डालें तो ज्यादा प्रभावी होगा। यस, मैंने आपको बताया कि ये डालने का सही उम्र 4 से 12 साल तक है। अगर आपने ऐसा कर लिया तो फिर आप माता पिता के रूप में सफल हो गए और आपकी जीवन खुश में रहेगी, आनंदित रहेगी। आज यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले दिन एक नई बिंदु के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।